G20 का समिट होने जा रहा है और ये समिट इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत बाली के अंदर होने वाला है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान का एक बयान सामने आ गया है कि इस समिट के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर के दरमियान कोई मीटिंग स्केड्यूल नहीं है। तो एक बात तो जाहिर होती है कि ये जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कार्ड्स खेले हैं, ऑयल कार्ड, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डेथ ब्लो है। अब देखिए कि अमेरिका अपनी मर्जी के मुताबिक इन कंट्रीज को मैनिपुलेट करता आया है। ये मुमालिक आज से पहले कभी अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकते थे। इनकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका चलाता था, इनकी डिसीजन मेकिंग अमेरिका करता था, और जब भी ये थोड़ा सा डाइवर्ट होते थे या अपनी बात को थोड़ा सा हट के अमेरिका की स्ट्रेटेजी से हट के थोड़ा सा अपने मफादात को सामने रखते थे, अमेरिका इनके ऊपर सैंक्शंस लगा देता था। लेकिन आज अमेरिका ग्रेजुअली अपने आप को दुनिया से आइसोलेट करता हुआ जा रहा है और आप अंदाजा कीजिए कि यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील होना शुरू हो गई है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन इकरामी, खबर यह है कि अमेरिका के सदर बाइडन बाली के अंदर होने वाले G20 समिट के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं मिलेंगे। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। अमेरिका की ये मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन के फेवर में चले जाए और यूं अमेरिका न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बर्बाद हो जाएगा बल्कि इंटरनल भी जो है बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट्स वो बर्बाद हो जाएगी। अमेरिका ने तारीख के बड़े बड़े ब्लंडर सदर बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किए। अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को हम जमाल खशोगी के कत्ल में फंसाएंगे। ये वही तमाम तर सिचुएशन है जिसका रिजल्ट आज निकलकर सामने आ रहा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के कजन भी जो कि बहुत बड़े शहजादे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया वाले अमेरिका के किसी भी थ्रेट को बर्दाश्त करने वाले नहीं है और हम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप के अंदर अमेरिका के खिलाफ जिहाद और अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर चीजें अमेरिका के लिए डेथ ब्लो है, अमेरिका की सुपरमेसी के लिए डेथ ब्लो है। इसने एक रूम बनाया है, एक स्पेस क्रिएट की है जिसके अंदर चाइना और रशिया को जगह मिल गई। इससे पहले अमेरिका ओपेक कंट्रीज को मैनिपुलेट सऊदी अरेबिया के बलबूते पर करता है। जब भी दुनिया वालों ने या ओपेक के दीगर कंट्रीज ने तेल की कीमतें बढ़ाई या तेल की प्रोडक्शन कम की तो अमेरिका सऊदी अरेबिया के ऊपर अपनी लाबी का इस्तेमाल करता था और तेल की प्रोडक्शन ज्यादा करवा देता था। लेकिन अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तेल की प्रोडक्शन कम की है। 2 मिलियन बैरल पर डे ये प्रोडक्शन कम हुई, जिससे अमेरिका की इंडस्ट्रीज बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका इसके हवाले से इसके पास किसी किस्म का कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है कि अमेरिका जाए तो कहां जाए। यूरोप वालों ने गैस जो है उसकी एक एक बूंद को तरस रहे हैं और ये वक्तन फवक्तन गैस वाले ममालक कतर, कुवैत, दीगर ममालक के पास जा रहे हैं कि हमें गैस दीजिए जिसकी वजह से हम अपने रोजमर्रा जिंदगी को मामूल पर ला सके। लेकिन ये नियर फ्यूचर के अंदर इस तरह के मामलात सेटल होते हुए नहीं नजर आ रहे।